हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएलएस आईयू बैंगलोर के बारे में, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रीम यूनिवर्सिटी। उसको ड्रीम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। और आज क्या क्या बात करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, देख लो। प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, कोर्स ऑफर, फैसिलिटीज, प्रोज एंड कॉन्स, इंटर्नशिप के बारे में, फैकल्टी ओपिनियन भी बताऊंगा कॉलेज के बारे में, मूड कोर्स, फूड एंड हॉस्टल, कट ऑफ एंड रैंकिंग। ऑन अ ह्यूज डिमांड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। सबके अलग अलग क्वेरीज थे, अभी इसकी एडमिशन चल रही है, ठीक है। दो इसकी कॉलेज की लिस्ट आ चुके हैं सेकेंड राउंड तक के, और एडमिशन चालू है मार्च में, 8 मार्च अराउंड समथिंग मार्च में इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो जो जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं सबके बारे में देखते हैं एक एक करके। अगर उसके बाद कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट कर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं। एडमिशन देख लेते हैं। पहला एडमिशन प्रोसीजर क्या है, जो दे चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग आगे बाद में ये वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए एनएलएस आईयू में जो एडमिशन होती है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के बेसिस पे होती है, ठीक है, जो कि सारे एनएलयू मिला के कंडक्ट करते हैं, एनएलयू दिल्ली को छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं एनएलयू बैंगलोर, एनएलएस आईयू जिसको बोलते हैं। दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी विच ऑफर ओनली 1 5-year कोर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स ओनली। जैसे कि अदर कोर्स होती है, बीए एलएलबी जनरल भी होती है, बीबीए भी होती है, एंड बीकॉम एलएलबी ऑनर्स भी होती है, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही कोर्स ऑफर की जाती है, बीए एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे अलग है, दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी जहाँ पे ट्राई सेमेस्टर सिस्टम की होता है। मतलब सेमेस्टर यहाँ पे एवरी सेमेस्टर यू हैव, एवरी ईयर यू हैव 2 सेमेस्टर, इन 5 year 10 सेमेस्टर, लेकिन यहाँ पे हर साल एक साल में 3 सेमेस्टर होती है। ओके, वेरी यूनिक, अच्छी चीज है मगर, ठीक है। ये बच्चों को बहुत बेनिफिट करती है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस पर अच्छे कमेंट करने के लिए। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है। कोई डाउट रह जाए कमेंट कर लेना। 10+2 पास आउट होना चाहिए विद मिनिमम मार्क्स 45% मार्क्स इफ यू आर बिलोंग टू ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, 40% मार्क्स इफ यू आर बिलोंग टू एससी कैटेगरी। ओके, नो एज लिमिट फॉर क्लैट एग्जाम, ठीक है, डन है। फीस स्ट्रक्चर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फीस स्ट्रक्चर में बात करने वाला हूँ 24-25 के बारे में, जो एडमिशन अभी चल रही है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि ये 1 टाइम फीस है जो कि नेक्स्ट ईयर से इंक्लूड नहीं रहेगी, ठीक है। मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहा था, वैसे ये तो प्रोज में ही लूंगा, कॉन्स में भी ऐड कर सकते हो कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है। फीस यहाँ पे आगे देखो जो 4 लाख के आसपास हो जाती है, ठीक है। क्या क्या फीस लगती है? एडमिशन फी लगती है 12,000, ट्यूशन फीस लगती है आपको 2,69,000, हॉस्टल रेसिडेंशियल चार्ज लगता है 45। ये यहाँ पे अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो ये यहाँ पे आपको हॉस्टल फीस कम लगती है, ठीक है। ये चीज की बात है। मेस चार्जेस आपके इसमें वेज एंड नॉन वेज बोथ आर इंक्लूडेड। पर एनम फीस आपकी इतनी हो जाती है, लेकिन फिर आपको यहाँ पे ज्यादा कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ ज्यादा इसलिए हो गया कि 15,500 refundable amount if you are belonging to SC and ST category, and other student you have to pay 20,000 for one time security money which is refundable amount, ठीक है। ये आपको अगर 24 में एडमिशन ले रहे हो तो 29 में पास आउट हो, जब पास आउट हो गई आपको वापस मिल जाएगा। The amount you have to pay if you are belong to SC and ST category 4,09,000 total, and other student you have to pay 4,13,500 amount, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट रह जाती है कमेंट कर लेना। कोर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, BLLB ऑनर्स, द ओनली कोर्स ऑफर्ड बाय एनएलएस आईयू बैंगलोर, ठीक है। यहाँ पे ट्राई सेमेस्टर होती है, 2 सेमेस्टर की सिस्टम कोई भी नहीं है, ठीक है। हर साल में 3 सेमेस्टर। मिनिमम वर्किंग डे जो होती है 70 होती है, जो क्लासेस आपके नंबर ऑफ क्लासेस जो कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है, उस हिसाब से देख लो। 2 महीने में 60 दिन, अराउंड 2.5 ले लो, मतलब 2-2.5 महीने के आसपास की आपकी 3 महीने की सेमेस्टर होती है। वर्किंग डे जो होती है जिसमें आपके क्लासेस काउंट होते हैं, एग्जाम वर्किंग डे में आपके एग्जाम्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। 70 वर्किंग डेज होते हैं, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। तो 3 सेमेस्टर होती है हर साल। ये क्लियर हो गया कोर्स के बारे में। एक ही कोर्स ऑफर होती है और ट्राई सेमेस्टर। सीट्स एंड रिजर्वेशन, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 300 सीट्स है, इस साल की बात कर रहा हूँ 24-25 जो एडमिशन चल रही है, अभी ओवर भी नहीं हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको
देख लो, लेकिन इसमें रिजर्वेशन भी है, ये सारे सबके लिए 300 सीट नहीं है, ये इसको डिवाइड हो जाएगा, वैसे 300 सीट्स डिवाइड होकर कम हो जाएंगे कैटेगरी वाइज, जनरल के अलग बचेगा, ओबीसी के लिए अलग बचेगा, और रेसिडेंशियल भी अलग है। शेड्यूल कास्ट 50% इज ऑफ, शेड्यूल ट्राइब 7.5%, ठीक है, आ देते हैं अभी, ये तो यहाँ हो गई। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर देख लो यहाँ 27%, EWS जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10%, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 5%, वुमेन रिजर्वेशन भी है 30%, कर्नाटका स्टूडेंट 25%। देखो आधा सीट तुम्हारे यहाँ चले गए 30 से 25 के बीच में, फिर यहाँ पे फिर बचाइए, तो राउंड ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। कट ऑफ कि भाई कितना नंबर लाऊं कि ये कॉलेज मिलेगा, नंबर तो छोड़ो, वेरी करते रहते हैं, वो पेपर पे डिपेंड करता है, इजी आया हार्ड आया वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी रैंक हमेशा बिलो 100 होने चाहिए। इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ जनरल कैटेगरी तो आपकी ये कॉलेज मिल जाएगी, 99% चांस है, नॉट 100%, 99, बट ठीक है 100 मान के चलो। इफ यू आर बिलोंगिंग टू SC इतना चाहिए 2242 3876, SC 372 3007, if you are belong to OBC category 107 से 908 होनी चाहिए, then there is probability you will get admission, okay, ठीक है। as always कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। सीट्स एंड रिजर्वेशन मैंने पीछे बता दिया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल पे आते हैं, बैंगलोर 6 हॉस्टल फॉर गर्ल्स 3 फॉर बॉयज, गर्ल्स हॉस्टल यमुना, गंगोत्री, नर्मदा ऐसे करके हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है, और बॉयज 6 हॉस्टल्स हैं, बॉयज के लिए 3 है, गंगा, कावेरी एंड हिमालयाज, नाम बहुत यूनिक है यार, ठीक है, तो ये आपके हॉस्टल्स हो जाते हैं। और हॉस्टल के रूल रेगुलेशन टाइमिंग और गाइडलाइंस क्या है, बेसिक हैं जो सारे होते हैं। हॉस्टल आपको शेयरिंग में मिलता है, ईयर वाइज वो चेंज होता है, आपको ऑप्शंस अलग अलग मिलते हैं, उसके बाद आने जाने की टाइमिंग की ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टार्टिंग में होती हैं लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स वगैरह है, फूड वगैरह जो भी आप जैसे भी चाहते हो, नॉन वेज वेज वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया हैं। हॉस्टल की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, कैंपस की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें, ऑल बेसिक नेसेसिटीज आर अवेलेबल, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। फैकल्टी मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं थी, इस कॉलेज की फैकल्टी के बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी, सारे वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और इंटरनेशनल फैकल्टीज जो बाहर से भी पढ़े हो, ठीक है। मैक्सिमम फैकल्टीज होती है जिसकी मास्टर्स आउट ऑफ इंडिया मिलेगी, ठीक है। मतलब फैकल्टी के बारे में क्या बताओ यार, देश की बेहतरीन फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे जिनका रिसर्च टॉप लेवल होती है, ठीक है। तो फैकल्टी में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो उन पे छोड़ दो, बेस्ट मिलेंगे आपको। देश की फैसिलिटीज, लाइब्रेरी वेल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ लॉट्स ऑफ बुक, हॉस्टल बता दिया मैंने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब, मूड कोर्ट, ठीक है। मूड हो गया या आर्बिट्रेशन कंपटीशन हो गई या कोई भी कंपटीशन हो गई जो एनएलएस आईयू बेंगलोर कंडक्ट करती है, तो वो नेशनल लेवल पे होती है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं और अब बेहतरीन होती है वो। कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज एंड वाईफाई, सारी चीजें हैं जो बेसिक नेसेसिटीज जितने चाहिए सब है भाई, ठीक है, तो इसमें कोई कमी नहीं है। इंटर्नशिप कॉलेज आपको इसमें हेल्प करती है टू फाइंड इंटर्नशिप। दूसरी बात कि आप एनएलएस आईयू बेंगलोर से हैं, आप कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, आप अपने सीवी में अपना कॉलेज मेंशन करते हो और कॉलेज में आप मेंशन करते हो एनएलएस आईयू बेंगलोर, इसको देख के आपको कोई भी लॉ फर्म जो है तुरंत से इंटर्नशिप ऑफर कर देती है, इसमें आपको कॉलेज की हेल्प की जरूरत भी नहीं है। ओके, गॉट इट। तो आपको इंटर्नशिप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जहां अप्लाई करोगे आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे आते हैं प्लेसमेंट के बारे में। एवरेज प्लेसमेंट 10 से 12 लाख, हाईएस्ट 70 to 20 लाख। जो कौन कौन ऑफर करती है, टायर 1 टायर 2 कंपनीज है जो कि आपको यहाँ प्लेसमेंट ऑफर करती है, मैक्सिमम वैसे ही कंपनी आती है टायर 1 टायर 2, जो कि आपको लूथरा हो गया, खायथन कंपनी हो गई और भी वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो टायर 1 टायर 2 जो कंपनीज है, जो लॉ फर्म्स हैं, वो यहाँ पे आती हैं आपको प्लेसमेंट ऑफर करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें थी। मैंने यहाँ पे जिम के पिक्चर लगाए हैं, यहाँ पे कंपाउंड के लगाए हैं, ठीक है, और ये मैंने यहाँ मूड कोर्ट के लगा दिए थे, जो भी है। तो सारी चीज यहाँ पे मैंने क्लासरूम के लगाए हैं।
लाइब्रेरी के लगा मैं यहाँ पे देख लो कितना खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो भाई पूछ लेना। प्लेसमेंट बता दिया, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, एलिजिबिलिटी बताया, कोर्स ऑफर बता दिया, फैसिलिटीज बता दिया, प्रॉस एंड कॉन्स सारे प्रॉस ही प्रॉस है। ठीक है, फीस देना है इतना भाई 4 लाख टोटली वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैकल्टी बेस्ड ओपिनियन यार कि यहाँ आपको एडमिशन मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि अगर वो पागल ही होगा कोई छोड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ रैंकिंग कॉलेज की भाई हमेशा फर्स्ट ही रही है, क्या रैंकिंग की बात करना, 1 नंबर कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है यार मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो ओके भाई, ध्यान रखो।